नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज पढ़ने वाले हैं शाहजहां के बारे में। हम मुगल वंश जो मुगलकालीन भारत है वो अध्याय पढ़ रहे थे। उस अध्याय में हम शाहजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं। शाहजहां के पहले हमने जहांगीर के बारे में हम देख चुके हैं। जहांगीर कौन था? तो शाहजहां का पिता था। जहांगीर के पहले हम अकबर के बारे में देख चुके थे। अकबर कौन था? तो अकबर जहांगीर का पिता था। इस प्रकार से हमने सब देखा है। तो आज हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शाहजहां ने 1627 से लेके 1658 तक अपनी सत्ता को संभाला, मतलब उसने शासन किया। तकरीबन उसने 30-35 सालों तक उसने शासन किया है शाहजहां ने, ठीक है ना। तो शाहजहां का जन्म कब हुआ? सबसे पहले तो 5 जनवरी 1592 को शाहजहां का जन्म हुआ। 5 जैन 1592 को शाहजहां का क्या हुआ? जन्म हुआ। जो शाहजहां का असली नाम था, जो बचपन का नाम था, वो था खुर्रम। शाहजहां का नाम ही खुर्रम था। शाहजहां तो एक उपाधि है। शाहजहां क्या है? एक उपाधि है जो कि जहांगीर ने खुश होके खुर्रम को दी थी। जहांगीर जब खुश हुआ, जो ये खुर्रम है इसने कुछ विजय करके आया था, दक्षिण साइड में कुछ विजय करके आया था, तो उसके यत्न से जो है जहांगीर खुश हो गया। खुश होने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की क्या दे दी? उपाधि दे दी थी, ठीक है ना। तो यहां तक तो ये शाहजहां का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी देखते हैं इसका राज्याभिषेक कैसे हुआ, उसने शासन कैसे संभाला। तो हमने जहांगीर वाले वीडियो में पढ़ा था कि जहांगीर का जो बड़ा बेटा था खुसरो, वो जहांगीर से सत्ता हड़पने के लिए उसने बहुत बार प्रयत्न किया था, जहांगीर से युद्ध भी किया था, लेकिन जहांगीर ने उसको अंधा करके कैद बंद करवा दिया। तो शाहजहां को लगा कि मतलब खुसरो तो पहले से अंदर है। तो शाहजहां को ऐसा लगा कि जब जहांगीर मर जाएगा तो सत्ता खुसरो के पास चली जाएगी। तो जहांगीर ने, मतलब शाहजहां ने कुछ सैनिकों के साथ मिलके जेल में ही खुसरो की हत्या कर दी, ठीक है। तो उसके बाद जो सत्ता है वो शाहजहां के पास आ गई जहांगीर की मृत्यु के बाद। शाहजहां का राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ हुआ? सीधी सी बात है, उस समय जो राजधानी थी वो आगरा थी, तो आगरा में ही उसका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। शाहजहां की पत्नी कौन थी? देखिए, वैसे शाहजहां ने बहुत सारी शादियां की थी, लेकिन जो उसकी मुख्य शादी है वो किससे हुई थी? अर्जुमंद बानो बेगम से उसकी मुख्य रूप से शादी हुई थी। वैसे तो उसकी बहुत सारी शादी हुई थी, लेकिन जो शाहजहां जिससे बेइंतहा मोहब्बत करता था वो कौन था? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। मुमताज का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, शाहजहां का नाम भी सुना ही होगा आपने अवश्य ही। तो अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की पत्नी थी। अब ये अर्जुमंद बानो बेगम थी कौन? तो ये आशफ खां की पुत्री थी। जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, ये आशफ खां की क्या थी? बेगम थी। अब ये आसफ खां कौन है? तो आसफ खां नुसरत जहां का भाई है। तो अब ये नुसरत जहां कौन है? तो नुसरत जहां जहांगीर की पत्नी है। जहांगीर ने जिससे जो विधवा महिला थी उससे विवाह किया था, वही नुसरत जहां। उस नुसरत जहां का भाई हुआ आसफ खां। आसफ खान की बेटी हुई अर्जुमंद बानो बेगम, जिसने शाहजहां से विवाह किया। इस प्रकार का मामला समझिए। अगर फिर भी आपको आसान भाषा में समझाऊं, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं, तो शाहजहां की जो माँ थी, हालांकि उसने जन्म नहीं दिया शाहजहां को, लेकिन उसके पिता के साथ शादी की थी। तो शाहजहां की जो माँ थी नुसरत जहां, उस नुसरत जहां का भाई हुआ आसफ खां। आसफ खां की बेटी ने शाहजहां से विवाह किया। मतलब कि जो शाहजहां का जो मामा था आसफ खां, हालांकि वो हकीकत का मामा नहीं था, लेकिन उसकी बहन ने जहांगीर से क्या किया था? विवाह किया था, ठीक है ना। तो शाहजहां का जो मामा था आसफ खां, उसकी पुत्री ने, उसकी लड़की ने शाहजहां से विवाह किया था। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। वापस से समझा देता हूँ। देखिए, आसफ खां नुसरत जहां का भाई था। नुसरत जहां जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है ना।
तो शाहजहाँ का ये क्या हो गया, मामा हो गया। तो मामा की लड़की से शाहजहाँ ने विवाह किया था। तो अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहाँ ने क्या किया, विवाह किया। विवाह करने के बाद उससे काफ़ी मोहब्बत करता था। अर्जुमंद बानो बेगम मतलब मुमताज महल से उससे 14 बच्चे भी हुए। कितने, 14 बच्चे, 14। उसमें से 7 बच्चों की तो मृत्यु हो ही गई, पीछे बचे 7। तो 7 बच्चों में से 4 तो लड़के थे, 3 लड़कियां थी। हम यहाँ पे लड़कियों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसके जो 4 लड़के हुए उनकी बात यहाँ पे हम करेंगे। दारा शिको, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा, ये उसके 4 लड़के थे। इसके अतिरिक्त 3 लड़कियां भी थी, ठीक है ना। तो 1631 में अर्जुमंद बानो बेगम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसको काफ़ी शौक लगा। किसको शौक लगा, शाहजहाँ को। तो शाहजहाँ ने उसके बाद उसकी याद में, मुमताज महल की याद में, उसने आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल का निर्माण कराया। तकरीबन 18 सालों तक ताजमहल का जो निर्माण कार्य था वो चला। ताजमहल बनने के बाद आपने सुना ही होगा कि शाहजहाँ ने जो उसके हाथ कटवा दिए थे कारीगरों के, क्योंकि इतना भव्य सुंदर महल बना था। और आज भी वो ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो महल कहाँ से आया, मुमताज महल के नाम से आया, ठीक है। तो ये इस बात को आप याद रखिए। तो ये हो गया शाहजहाँ का छोटा सा परिचय। अब देखते हैं कि शाहजहाँ जब शासन करने आया, जब सत्ता पे बैठा, तो उसके जीवन काल में कौन कौन से उसको विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले उसने बुंदेलखंड के विद्रोह का सामना किया, जो कि 1628 से लेकर 1635 में हो गया था। तो जो बुंदेलखंड के जो राजा थे, बुंदेल सिंह जी शायद उनका ये नाम था, उनका और जहांगीर का अच्छा बनता था। मतलब उनका और जहांगीर का अच्छा संबंध था। लेकिन शाहजहाँ जो था जहांगीर का पुत्र था। शाहजहाँ और बुंदेल सिंह जी के जो पुत्र थे जुझार सिंह जी, उनका संबंध ठीक नहीं था। तो इसीलिए उनके मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो शासक जुझार सिंह जी और शाहजहाँ के मध्य युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1628 से 1635 के बीच में। इसके बाद एक और विद्रोह हुआ, वो था खानजहाँ लोदी से विद्रोह। खानजहाँ लोदी से विद्रोह हुआ। कब हुआ, 1628 से लेके 1631 के बीच में। जो खानजहाँ लोदी था वो एक अफगान सरदार था, मतलब अफगानिस्तान का एक सरदार था। उसके बीच में शाहजहाँ का विद्रोह हुआ और 1631 में खानजहाँ लोदी की हत्या कर दी। किसने हत्या की, शाहजहाँ ने क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त जो पुर्तगाली थे, हालांकि पुर्तगाली देखेंगे तो हमने जब अकबर का पढ़ा था, अकबर के विषय में, तो वहाँ पे भी हमने पुर्तगालियों के विषय में थोड़ा बहुत देखा था। तो पुर्तगाली जो थे वो हुगली में, मतलब हुगली जो शहर है वहाँ पर अच्छा खासा अपना व्यापार कर रहे थे, अपना बिजनेस जो है कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही वो कुछ ऐसा काम भी कर रहे थे जो शाहजहाँ को पसंद नहीं था। हुगली में जो पुर्तगाली थे वो सबको ज़बरदस्ती धर्म ट्रांसफ़र, मतलब धर्म परिवर्तन करा रहे थे, ज़बरदस्ती कुछ भी अपना सामान बेच रहे थे। जो मुगलों के सैनिक थे उनसे टैक्स वसूल रहे थे। तो इस प्रकार के जो कार्य थे वो पुर्तगाली कर रहे थे। तो इसी के कारण शाहजहाँ ने पुर्तगालियों से भी युद्ध किया। उनकी जो उदंडता थी, जो पुर्तगालियों की जो उदंडता थी, उसका दंड देने के लिए शाहजहाँ खुद गया और 1632 में उसने पुर्तगालियों से विद्रोह किया। और उस विद्रोह पर करने के बाद उसने हुगली पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। किसने, शाहजहाँ ने। इसके बाद सिख गुरु जो हरगोविंद सिंह जी है, उनके साथ भी इनका संघर्ष, मतलब शाहजहाँ का जो संघर्ष था वो चलता रहा। मतलब सिख गुरु जो हरगोविंद सिंह जी, उसके साथ उसका विद्रोह करने के बहुत से कारण थे। और विद्रोह भी मतलब बहुत छोटी छोटी बात में हो जाते थे। कैसे विद्रोह, देखिए मैं कुछ आपको बात बताता हूँ कि एक बार शाहजहाँ शिकार पर गया हुआ था। तो शाहजहाँ के पास जो बाज था वो बाज उड़ करके गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास चला गया। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने उसे देने से इनकार कर दिया कि अब तो ये मेवा हो गया, नहीं दूंगा। तो इस कारण से विद्रोह हो गया। दूसरी बार कुछ डाकुओं ने मुगलों के घोड़े चुराए और उन घोड़ों को जाके गुरु हरगोविंद सिंह जी को जाके गिफ्ट दे दिया, मतलब उपहार दे दिया। तो उनको गुरु हरगोविंद सिंह जी ने
उन जो उपहार था उस उपहार को स्वीकार कर लिया। तो इस कारण से शाहजहां और गुरु हरगोविंद सिंह जी के मध्य जो है कई बार संघर्ष जो है निरंतर जारी होता रहा। तो ये क्या था, शाहजहां का प्रारंभिक विद्रोह था, प्रारंभिक संघर्ष था। शाहजहां ने अपनी सत्ता विस्तार के लिए भी कई प्रकार के प्रयत्न किए कि उसकी सत्ता बढ़े। तो उसने दक्षिण की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। दक्षिण भारत जो है दक्षिण की तरफ, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, इस साइड जो है उसने अपना रुख मोड़ दिया ताकि वहां पे जाके जीत सके। तो दक्षिण अभियान उसने सबसे पहले किया और सबसे पहले गया अहमदनगर। 1629 से लेकर 1637 के बीच में उसने अहमदनगर में अभियान चलाया और उस अहमदनगर को भी जीत लिया। यहां तक तो ठीक है, अभी 1637 तक उसने अहमदनगर को जीत लिया। उसके बाद 1637 में गोलकुंडा गया और गोलकुंडा में वहां पर वो जीत नहीं सका तो उसने संधि कर ली। उसके बाद वो बीजापुर गया और उसने 1600 संधि में भी आदिल शाह से संधि कर ली। किससे कर ली? आदिल शाह से संधि कर लिया। ये आदिल शाह कौन है, हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो आप देखिए आगे के वीडियो को समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी देखिए यहां पे तो उसने शाहजहां से क्या, उसने जो शाहजहां था उसने क्या की, जीत हासिल की, लेकिन इन दो जगह जीत हासिल नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका भाई, इसके पीछे भी कोई कारण तो हो गई ना। तो जी हाँ, कारण बिल्कुल है। जब यहाँ की और उसने रुख मोड़ा तो उसी समय जो है उसकी पत्नी बीमार होने लगी थी। 1631 में उसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब पहले तो जो है इतना संसाधन नहीं था, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक कॉल का हालचाल पूछ लो, ऐसा नहीं था। तो जब शाहजहां दक्षिण अभियान की तरफ था तो उसकी पत्नी जो है कई प्रकार की बीमारी झेल रही थी, तो वो बीच बीच में युद्ध छोड़ के यहाँ पे आ जाता था मिलने के लिए, ठीक है ना। तो इसी कारण से ये गोलकुंडा और बीजापुर को नहीं जीत सका, वहां पे संधि से ही उसने काम चलाया। मुमताज महल की मृत्यु कैसे हुई, तो प्रसवन के समय, मतलब बच्चों को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका साम्राज्य विस्तार भी समझ में आया आपको। देखिए जो औरंगजेब था वो शाहजहां का दूसरा पुत्र था, मतलब दूसरा बड़ा पुत्र था। औरंगजेब को उसने 1637 और 1637 से लेके 1644 के बीच में और 1652 से लेकर 1658 के बीच में उसने दक्कन का सूबेदार बना दिया, मतलब जिसको हम वायसराय भी कह सकते हैं। मतलब औरंगजेब को शाहजहां ने जो अहमदनगर जीता था, जो दक्कन का भाग जीता था, उसको उसने वहां का सूबेदार बना दिया, सरदार बना दिया। मतलब अब वो इलाके में अब उसका शासन होगा, सब लोग इसकी बात मानेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से औरंगजेब को शाहजहां ने वहां का दक्कन इलाके का क्या बना दिया, सूबेदार, सरदार बना दिया, वायसराय बना दिया, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। शाहजहां ने बहुत सारे इलाके जीते और वहां पर उसको उनके पुत्रों को जो है हर जगह क्या बना दिया, सरदार बना दिया, वायसराय बना दिया या सूबेदार बना के भेज दिया, ठीक है ना। अभी देखो, अभी यहां पे तो सब बात ठीक है, यहां तक तो सब ठीक ही था, लेकिन आगे कुछ हुआ, आगे सत्ता बदलने वाली है। अब सत्ता बदलने का समय आ गया है। तो 1557 में पहले देख लेते हैं कि जो शाहजहां के पुत्र कौन कौन से हुए। तो शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, जो बड़ा ही कह सकते हो कि धर्मनिरपेक्ष टाइप का था, मतलब पंथ निरपेक्ष टाइप का था। जो दारा शिकोह था वो हिंदू धर्म में उसका झुकाव जो काफ़ी अच्छा था। वो पहला मुगल शासक था जिसने सभी हिंदू ग्रंथों को, वेद पुराण सभी को पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो दारा शिकोह उसका बड़ा पुत्र था। उसके बाद औरंगजेब था। औरंगजेब को उसने दक्कन का सूबेदार बना दिया था। उसके बाद उसका तीसरा पुत्र मुराद को उसने गुजरात का सूबेदार बना दिया। उसका चौथा पुत्र हुआ शाह शुजा को उसने बंगाल का सूबेदार बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आई। दारा शिकोह जो था वो शाहजहां को उत्तराधिकारी था, मतलब कि शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया हुआ था पहले से ही, कि जब भी शाहजहां की मृत्यु होगी तो दारा शिकोह जो है अगला शासक बनेगा, अगला राजा बनेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? देखिए 1557 में जो है एक खबर फैल गई कि शाहजहां बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? शाहजहां बीमार पड़ गया। तो जो औरंगजेब दक्कन साइड था और जो मुराद गुजरात साइड था, शाह
सूजा जो था बंगाल साइड था, उसकी बीमारी की खबर सुन के सब आए भाग के आगरा। सोचा कि अब तो शाहजहाँ की मृत्यु होने वाली है, अब हम यहाँ पे जाके शासन करेंगे, अब मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। इस प्रकार से इनके बीच में विद्रोह होने लगे। तो सबसे पहले औरंगजेब आया। तो औरंगजेब ने सत्ता तो पहले से दारा शिकोह तो उत्तराधिकारी था ही। तो औरंगजेब ने सबसे पहले आके क्या किया कि 1657 में ही उसने शाहजहाँ को आगरे के किले में क्या कर दिया, कैद कर दिया। जो शाहजहाँ पहले से बीमार तो था ही, उसको आगरा के किले में क्या कर दिया, कैद कर दिया, उसको बंदी बना लिया आगरा के किले में। और जिस ताजमहल को उसने बनवाया था वो जिंदगी भर उस किले में बंद होते हुए तो ही खिड़की से देखता रहा। कौन? शाहजहाँ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से औरंगजेब ने 1657 में शाहजहाँ को किले में, जो आगरा किला था वहां पे बंदी बना लिया। बंदी तो बना लिया, लेकिन इसके भाई तो पीछे पड़े थे कि भाई मुझे भी राजा बनना है, इसको भी बनना है, इसको सबको राजा ही बनना है, तो उनसे भी तो युद्ध करना था। तो यहाँ पे अब झगड़ा होने लगा शासक बनने का, मतलब उत्तराधिकारी बनने का क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। एक बात याद रखना, उत्तराधिकारी शाहजहाँ का कौन था, दारा शिकोह ही पहले था, लेकिन जबरदस्ती औरंगजेब बन गया। देखते आगे, देखिए उत्तराधिकारी बनने के लिए इन भाइयों के बीच में युद्ध होने लगे। तो सबसे पहला युद्ध हुआ बहादुरपुर का युद्ध, जो कि 1658 में हुआ। 1658 में बहादुरपुर का युद्ध हुआ, जो किसके बीच में हुआ, दारा शिकोह, जो दारा शिकोह था इसके और शाह शुजा के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में 1658 में बहादुरपुर का युद्ध हुआ। इसमें शाह शुजा जो था वो पराजित हो गया, हार गया। अभी बचा दारा शिकोह। दारा शिकोह पहले से जीत गया था। तो उसने, दारा शिकोह ने धर्मठ का युद्ध किया। किसका? धर्मठ का युद्ध। कब किया? 1658 में। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य, मतलब दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य क्या होने लगा, धर्मठ का युद्ध होने लगा। और उसमें दारा शिकोह जो है पराजित हो गया। हार कहाँ मानने वाला भाई दारा शिकोह, वो तो कहता ही था कि मुझको ही तो उत्तराधिकारी नियुक्त किया, मैं क्यों हार मानूंगा। तो वापस से दारा शिकोह आ गया और उसने सामूगढ़ का युद्ध किया। कब किया? ये भी 1658 में ही युद्ध किया, जिसमें दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में युद्ध होने लगा। और उसमें भी दारा शिकोह जो है वो युद्ध में हार गया। फिर भी दारा शिकोह ने हार तो नहीं मानी। वैसे यहाँ पर जब सामूगढ़ का युद्ध हुआ तो यहाँ पे फिक्स हो गया था कि अब तो शासक जो है औरंगजेब ही बनेगा। यहाँ पर तो ये फिक्स ही हो गया था। उसके बाद दारा शिकोह तो भी हार तो मानने वाला था ही नहीं, तो उसने वापस से देवराई का युद्ध किया, जो कि 1659 में किया। वो उसमें भी दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य, दारा शिकोह औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ, उसमें भी दारा शिकोह हार गया। ठीक है ना। अभी जो ये औरंगजेब था, इसने सोचा कि अगर मैं भाई जिंदा रहेंगे तो भाई मुझे तो बड़ी कष्ट होगी, तो सबको रास्ते से हटाना ही अच्छी बात है। तो उसने दारा शिकोह, मुराद, शुजा, ये उसके जो औरंगजेब के जो अन्य 4 भाई थे, इनको जो है मार दिया, इनकी हत्या कर दी। हालांकि इसकी तो मतलब युद्ध करके हत्या की, और कुछ की तो ऐसी हत्या कर दी। ठीक है ना। इसके बाद 1667 में शाहजहाँ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1667 में आगरा के किले में बंद था। जिंदगी भर जो बचे कुछ साल थे, उन सालों में आगरा के किले से अपने ताजमहल को देखता देखता वो मर गया। कौन? शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासन काल में एक फ्रेंच, मतलब जब फ्रांस देश है आजकल, हालांकि फ्रांस काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो शाहजहाँ के शासनकाल में फ्रांस का एक यात्री था बर्नियर डेनियल। फ्रांस का यात्री कौन था? बर्नियर डेविलियल। और एक इटली का यात्री था मनुशी। फ्रांस का यात्री था बर्नियर डेनियल, और इटली, जो इटली देश है वहाँ का यात्री था मनुशी। ये दोनों शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो देखा था, तो इन्होंने अपने अपने अनुसार अपने अपने विचार रख के शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन भी किया है। तो आज हमने पढ़ा शाहजहाँ के विषय में। अगली कक्षा में हम औरंगजेब के विषय में पढ़ेंगे। आपकी बुक में इतना सारा तो नहीं दिया हुआ है, किंतु मैंने कोशिश की कि आपको एक कड़ी में लेके चलूँ, एक लाइन से लेके चलूँ और आपको अच्छे से समझाने की
कोशिश करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट है मुझे अवश्य बताइए। मैं कैसा पढ़ाता हूँ मुझे आप अवश्य बताइए, ताकि आपको जो चाहिए मैं दे सकूँ, आपको जिस लेवल का चाहिए मैं दे सकूँ। तो जब आप कहेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। और ये सब पढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए। जो काला बटन लाइक का है उसको नीला कीजिए, जो लाल बटन सब्सक्राइब का उसको काला कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।